Today is the first class of the mathematics by key answer। सबसे पहले जो हमारा मैथमेटिक्स है तो उसमें जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम दो तरीक़ा से लिखते हैं, पहला मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स, और दोनों का अर्थ अव्ययी होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स को हमने जो प्राप्त किया वो हमारा साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने हमारे बीच में वो रखा था। तो सबसे पहले हमने जो वैज्ञानिक था जो मैट्रिक्स के बारे में जो हमको बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, और उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स पूर्णतः हमको दिया था, वो दोनों के बारे में हम आज चर्चाएँ कर रहे हैं कि दोनों हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं तो जो हमारा वैज्ञानिक जे सिल्वेस्टर नामक जो वैज्ञानिक था, वो हमारा वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया कि 1850 में एक आयताकार भाग को लिया और उस आयताकार भाग में कुछ पौधे सजाए जो रो और कॉलम के रूप में था, और उस पौधों से उन्होंने ज्ञात किया कि यदि ये रो और कॉलम के रूप में है, और तो कहा कि किसी भी आयताकार भाग में जब किसी संख्या को क्रम से सजाते हैं तो वो भी रो और कॉलम के रूप में होता है, और उसी को मैट्रिक्स कहा, उसका नाम मैट्रिक्स दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक और साइंटिस्ट था जो हमारा था आर्थर कैले ने विधिवत 1858 ईस्वी में हमको मैट्रिक्स दिया, और वो एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैट्रिक्स को समझाने के लिए कि कैसे हम मैट्रिक्स को समझाएंगे। उसमें सबसे पहले रेल का डिब्बा लिया और कहा कि जब कोई भी यात्री यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि रेल के डिब्बे में सीट लगी होती है क्रमपूर्वक, और जो वो सीटें रो और कॉलम के रूप में होती है, और जब यात्री उस सीट पर बैठते हैं तो संख्या के रूप में होते हैं, 1 2 3 के रूप में होते हैं, और वो रो और कॉलम प्रदर्शित करते हैं, और उसी रो और कॉलम को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर हम ये दिखाए गए हैं, यहाँ दिखाया गया है, हमने क्या किया है कि एक डिब्बा लिया है जो ट्रेन का डिब्बा है, उसमें ये देख रहे हैं कि हमारा सीट है, यहाँ हमारा सीट सब प्रदर्शित है क्रमपूर्वक। अब उसमें हमारा यात्री बैठे हैं और हम ये देख रहे हैं कि सीट के ये हमारा कर्सर लगा हुआ है, और ये प्रदर्शित करता है कि इस कर्सर के सामने जो क्षैतिज माध्यम में जो यात्री बैठे होंगे वो हमारा रो कहलाता है, और ऊर्ध्वाधर माध्यम में जो बैठे होंगे वो हमारा स्तंभ कहलाता है। और हमेशा रो और स्तंभ को आर और सी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले अब उसका आर्डर ज्ञात करना हो तो हम कैसे करते हैं। आर्डर का फार्मूला होता है R × C। यहीं से हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें हम आर्डर के बारे में बताएंगे कि जो आर्डर है वो क्या है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।